Mudita and you watching your favorite one and only Mudita IS Warriors. आज की वीडियो आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि मैम फॉर्मूला फॉर्मेशन में हमें बहुत दिक्कत आती है, एटॉमिक नंबर से वैलेंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें वैलेंसी याद नहीं होती, वैलेंसी कैसे निकालें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का काउंट कैसे होता है, अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एनायन और कैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये जितने भी डाउट हैं ये सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, एक बार समझना है। और ये क्लास 9th एंड क्लास 10th दोनों के लिए है, क्योंकि ये चीज़ आपको क्लास 9th में भी पढ़ाई जाती है, पर अगर आप क्लास 9 में कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते हैं तो केमिस्ट्री पढ़ने में क्लास 10 में आपको बहुत दिक्कत होती है। आपने देखा भी होगा चैप्टर 1 में ही आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। अगर आपने क्लास 9th में समझा था वेल एंड गुड, नहीं समझा तो आज समझ लीजिए, इसके बाद लाइफ में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और इस वीडियो को अपने जूनियर्स को, क्लास 9th के बच्चों को भी ज़रूर बताइए, ज़रूर पढ़ाइए, ज़रूर सीखिए, जो भी यहाँ से सीखेंगे दूसरों को ज़रूर सिखाइए। तो हम किस किस चीज़ों पे बात करने वाले हैं, यहाँ पे आपको टॉपिक नज़र आ रहे हैं। फाइंड द वैलेंसी यूजिंग एटॉमिक नंबर। स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम फॉर्मूला याद करें, वैलेंसी याद करें, एटॉमिक नंबर याद करें, इलेक्ट्रॉन याद करें, क्या क्या याद करें हम बेचारे बच्चे। तो आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस और बस एटॉमिक नंबर याद करना है। क्या याद करना है? केवल एटॉमिक नंबर याद करना है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, आपके पास सीरीज होगा कि इसके बाद ये एलिमेंट आता है, इसके बाद ये आता है, ठीक है। आपको बस ये याद करना है, जैसे गिनती याद करनी पड़ती है ना, कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए पहले गिनती तो आनी चाहिए 1 2 3 4, तभी आप ऐड कर पाओगे, सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। इसी तरीके से केमिस्ट्री में आपको एलिमेंट्स का सिंबल पता होना चाहिए और एलिमेंट्स का लाइन पता होना चाहिए कि भाई सबसे पहले हाइड्रोजन आता है, फिर हीलियम आता है, फिर लिथियम। इसको हम बोलते हैं सिंबल, यानी उसके शॉर्ट फॉर्म में लिखना, उसके सिंबल और उसका सीक्वेंस याद होना चाहिए। ओके, बाकी चीज़ें आप एटॉमिक नंबर की हेल्प से ही फाइंड कर लोगे, वो अभी मैं आपको सिखाऊंगी। दूसरा टॉपिक हम बात करेंगे फॉर्मूला फॉर्मेशन। याद केवल आपको एटॉमिक नंबर करना है। फॉर्मूला फॉर्मेशन पे थोड़ी सी बात करेंगे। आपको एटॉमिक नंबर पता है तो कोई आपसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पूछता है तो आप बता सकते हैं, एनटीएससी में भी ये पूछा जाता है। और कैटायन एनायन के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर आपको याद करना है। अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो भी आपकी बुक में आपको सारे एटॉमिक नंबर मिल जाएंगे। क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो पीरियोडिक टेबल वाला, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सीक्वेंस पूरा, कि 1 हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। हाइड्रोजन को हम ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन, लेकिन इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है H। इसको हम बोलते हैं सिंबल। जैसे आपका छोटा निक नेम होता है ना, वैसे ही इनके सिंबल होते हैं। क्योंकि देखिए आप जब रिएक्शन लिखोगे केमिस्ट्री में तो हर जगह इतना बड़ा हाइड्रोजन तो लिखोगे नहीं, तो हम इसके लिए एक सिंबल यूज कर लेते हैं। ऑलराइट, इसके बाद इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इसका क्या है? 1 है। तो आपको अब बात ये आती है मैम हमारे पास तो इतने सारे एलिमेंट्स हैं, 100 से ज़्यादा है, तो हम क्या सारे याद करें? नहीं, आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है। आपको 1 to 30 टिप्स पे याद होने चाहिए। ओके, 1 से लेकर 30 तक आपको उंगलियों पे याद होने चाहिए। जैसे ही कोई बोले मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, आप बोलोगे 12। जैसे ही आपसे कोई बोले सोडियम का कितना होता है, आप बोलोगे 11। कैल्शियम का कितना होता है, आर्गन का कितना होता है, तो 25 से 30 तक आपको रटे होने चाहिए। बाकी आप धीरे धीरे जब रिएक्शंस करोगे तो आपको एक एक याद होते जाएंगे। आपको ये सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, इतना क्लियर हो गया। और 30 तक एटॉमिक नंबर याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। इतना ईजी है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। यहाँ पे एटॉमिक नंबर और उसका सिंबल लिखा हुआ है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ओके, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये हो गए आपके 20 तक। पहले 20 तक याद करेंगे, फिर 30 और याद कर लेंगे, 30 तक आपको याद करने हैं। अब आपको एटॉमिक नंबर याद हो चुके हैं, 30 तक याद करने थे, 30 तक हमने एटॉमिक नंबर याद कर लिए। आप चाहें तो कॉपी में 1 to 30 लिख भी लेंगे इस तरीके से। हाइड्रोजन, इसका सिंबल है H, हीलियम, इसका सिंबल है इस तरीके से, और एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 30 तक आपको लिखना है। ठीक है मैम, हमने एटॉमिक नंबर याद कर लिया। अब बताओ कि हम वैलेंसी कैसे निकालेंगे और वैलेंसी होती क्या है। ओके, तो चलिए सीख लेते हैं। ठीक, व्हाइट बोर्ड आ चुका है हमारे पास।
अब बच्चे बोलते हैं मैम वैलेंसी बताइए क्या होता है। तो वैलेंसी क्या होता है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा जो क्लास 9th में स्ट्रक्चर पढ़ा था एटम का वो याद दिलाऊंगी। किसी भी एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी एटम का स्ट्रक्चर होता है कि भाई उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। इसके सेंटर में एक ब्लैक कलर का डार्क होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के बाहर इस तरीके से ऑर्बिट्स होते हैं, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में आपको पता है ना ऑर्बिट्स होते हैं, सूरज के चारों ओर परिक्रमा करते हैं सारे ग्रह। इसी तरीके से एटम का स्ट्रक्चर होता है। एटम के सेंटर में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और बाहर ये ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट क्या होते हैं, ऐसे सर्कल होते हैं और इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर मैं याद दिला रही हूँ। अब क्या होता है, इसके बाद आपको दूसरी चीज मैं याद दिला रही हूँ जो आपने 9th में पढ़ी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है क्या कि इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे रखे जाएंगे, इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे रखे जाएंगे। सो देखिए एटम के अंदर जो ऑर्बिट होता है, यहाँ पे आप इस तरीके समझ सकते हो, हर ऑर्बिट में चेयर रखी हुई है इलेक्ट्रॉन को बैठने के लिए। तो पहले ऑर्बिट में केवल 2 ही चेयर होती हैं एटम को बैठने के लिए, 2 से ज्यादा नहीं आ पाएंगी, ठीक है। दूसरे में कितनी चेयर होती हैं, 8 चेयर होती हैं, 1 2 ऐसे करके कितनी होंगी, 8 चेयर होंगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यही होता है कि हमारे पास जो भी एटम होगा उसके मल्टीपल ऑर्बिट्स होंगे, जो भी उसका एटॉमिक नंबर है। तो पहले ऑर्बिट में हम 2 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, दूसरे ऑर्बिट में 8 को रखेंगे, फिर 8 रखेंगे, फिर 16 रखेंगे। तो ये होता है। अब हम इसका एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। अब आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कि पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, तो पहले में 2 ही आ सकता है। अब हमारे पास 2 आ गया, 10 बच गया। अब दूसरे में हमारे पास 8 ही कुर्सी है, 8 ही कुर्सी है तो 8 ही लोग तो बैठेंगे, 8 ही इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, 8, ठीक है। 2 8, अब 2 बच गए तो 2 जाएंगे तीसरे ऑर्बिट में, ठीक है। तो हम अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रॉ करना चाहें तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस को हम ऐसे प्लस से दिखा देते हैं, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट। इसमें आ गए हमारे 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। पहले में आ गए 2 और तीसरे में आ गए 2। अब क्या होता है, जो आखिरी वाला ऑर्बिट होगा किसी भी एटम का, जो आखिरी ऑर्बिट होगा उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वैलेंसी है, ठीक है। आपको ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको ये लिखना आना चाहिए। तो जितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, आप कह सकते हो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वैलेंसी है। यहाँ आउटर मोस्ट में कितने हैं, 2, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, +2, ठीक है। अभी प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगी। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, +2। अब मैं और बताती हूँ। मैग्नीशियम का कन्फिगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मतलब उसके अंदर उसके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन कैसे रखे जाएंगे। 2 8 2, पहले सेल में 2, फिर 8, फिर 2, तो इसकी वैलेंसी हमारे पास क्या हो गई, इसकी वैलेंसी हो गई हमारे पास +2। अब मैं रखती हूँ किसी और एलिमेंट को ले लेते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो आएगा 2 और 6, यानी इसके पहले सेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6। तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या वैलेंसी 6 होगी, नहीं, अब इसकी वैलेंसी होगी -2। मैम -2 क्यों होगी, अब इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। देखिए जो आपकी वैलेंसी है वो या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 यही हो सकती है, या तो 1 2 3 4 प्लस की होगी या तो 1 2 3 4 माइनस की होगी। तो हमें पता है कि ऑक्टेट अपना जो सेल है उसको फिल करने के लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या तो 8 होना चाहिए। तो यहाँ 8 पूरा करने से 2 की कमी है, इसलिए हम यहाँ पे -2। अब इस चीज को मैं थोड़ा और चीज सिंपल फॉर्म में आपकी रियल लाइफ से रिलेट करके समझाना चाहूंगी कि वैलेंसी को आपकी रियल लाइफ से मैं कैसे रिलेट कर सकती हूँ। देखिए आप लाइफ के किसी भी स्टेज में हो, आप क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी। सारी केमिस्ट्री भूल जाओ, रियल लाइफ पे आ जाओ। आप क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी। जब आप स्टूडेंट है तो आप चाहते हैं बढ़िया सी परसेंटेज आ जाए, थोड़े बड़े होते हैं तो चाहते हैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। क्या चाहते हो, लाइफ में स्टेबिलिटी।
इसके बाद कॉलेज के बाद आप क्या चाहते हो, अच्छा बीएफ जीएफ मिल जाए, अच्छी नौकरी अच्छी छोकरी, ठीक है, ये चाहते हो, ये आपका स्टेबिलिटी की डेफिनेशन हो जाती है। थोड़े से और अच्छा हस्बैंड, अच्छी वाइफ, एक सेटल लाइफ। इसके बाद स्टेबिलिटी, बंगला, गाड़ी, घर, बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन। तो आपकी लाइफ में हर स्टेज पे आप स्टेबिलिटी को चाहते हो, ठीक है, और स्टेबिलिटी की डेफिनेशन लाइफ में अलग अलग होती जाती है। अब हमारे जो एटम है, एटम भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, उनके लिए स्टेबिलिटी की क्या डेफिनेशन है, जो हमारे एटम होते हैं उनके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वो चाहते हैं कि मेरे अगर पहला ऑर्बिट है मेरे पास तो वो पूरा भरा हुआ हो, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऐसा अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा एटम क्या हो जाता है, स्टेबल, इसकी जिंदगी सेट हो गई। तो ये चाहता है कि मैं स्टेबल रहूं, किसी भी तरीके से मैं स्टेबल रहना चाहता हूं। अगर इसके पास 2 ऑर्बिट है तो ये चाहता है कि भाई इसमें मेरे 2 भरे रहे और इसमें मेरे 8 भरे रहे, इसमें मेरे पूरे 8 हो। तो जब तक इसके 8 नहीं होते ना तो ये अनस्टेबल रहता है, इसको पता नहीं क्या मची रहती है, इसको रहता है कि भाई मेरे को स्टेबल होना है। तो इसको स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है, वैलेंसी का क्राइटेरिया में आपको समझ में आएगा ज्यादा। स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, +1 +2 +3, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं दूंगी, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी 1 वैलेंसी होती है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इसकी वैलेंसी होती है। एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इसकी वैलेंसी होती है। ओके, लेकिन ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या चाहेगा, देखो इसके पास, सोडियम के पास क्या है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कोशिश करता है कि मैं इस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं तो मेरे पास मेरा घर भरा हुआ है, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से मैं अनस्टेबल हो रहा हूं, तो 1 ये दे देता है और ये क्या बन जाता है, इसकी वैलेंसी होती है 1 2 3। जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 या 7, तो इसको 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी हो जाती है -1। 1 चाहिए, ठीक है, चाहिए मतलब माइनस, इसको 2 चाहिए तो इसकी वैलेंसी -2, इसको 3 चाहिए तो इसकी वैलेंसी -3। तो वैलेंसी आपकी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या 4 होगी, ठीक है, या तो प्लस की या तो माइनस की। ऐसा नहीं कि वैलेंसी आपकी 6 7 8 9 10 होगी, ठीक है। अब मैं थोड़े और एग्जाम्पल आपको लेके बता देती हूँ, जैसे कि हमारे पास है क्लोरीन। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 2 8 7। इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। ये स्टेबल होना चाहता है लाइफ में स्टेबल होने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1। तो ये चाहता है कोई इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, 1 मिल जाएगा तो इसको 8 हो जाएगा ना, पूरा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, -1। अब हम थोड़ी सी वैलेंसी लिख लेते हैं, रैंडम एलिमेंट्स की लिख लेते हैं, ठीक है। सोडियम की, मैग्नीशियम की, एल्युमिनियम की, फोस्फोरस की। तो देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 11, तो 2 8 1 इसका कन्फिगरेशन, 1 इसकी क्या हो गई, वैलेंसी हो गई। इसके बाद इसका होता है 2 8 2, 2 इसकी क्या हो गई, वैलेंसी। इसका 2 8 3, तो 3 इसकी क्या हो गई, वैलेंसी। फोस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो 2 8 5, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, -3, क्योंकि इसको फिल करने के लिए 8 बनाने के लिए इसको कितना चाहिए, 3 और चाहिए, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, -3। इसकी फोस्फोरस की वैलेंसी क्या हो जाएगी, -3। अब आप लोग एटॉमिक नंबर बस आपको याद होना चाहिए। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है, कन्फिगरेशन लिखना जानते हैं, तो वैलेंसी आपके हाथ में होगी। कोई सा भी एलिमेंट लो, कन्फिगरेशन लिखो, आउटर मोस्ट शेल में जितने हैं वही आपकी क्या होगी, वैलेंसी। अब बात करते हैं कि हमारा जो एटम होता है, एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब हमें मैम एटॉमिक नंबर याद है तो हम कैसे बताएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं। सो गाइस देखिए, हमारा जो भी एटॉमिक नंबर होता है वो बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। फॉर एग्जाम्पल आपका एटॉमिक नंबर है 11, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11, ठीक है। मतलब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे,
11 जो एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हमें ये पता है कि किसी भी एटम पे जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हमारे कितने होंगे? 11। अब इस बात को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जो एटम होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है। प्रोटॉन पे हमारा कैसा होता है? प्लस का चार्ज होता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम में। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे किसी भी एटम में। अब आपका एटॉमिक नंबर है Mg, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर है 12। इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 12। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 12। एटॉमिक नंबर कितना? 12। वैलेंसी कितनी हो गई? 2। अब एलिमेंट ले लेते हैं। हमने लिया एलिमेंट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन ले लिया। ठीक है, नाइट्रोजन ले लिया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। ओके, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। ऑलराइट। इसका कन्फिगरेशन क्या होता है? कन्फिगरेशन होता है 2, ठीक है, 5, ठीक है, 5 2 7। यानी पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे में कितने आएंगे? 5 आएंगे। 1 2 3 4 5। अब देखिए, इसको स्टेबिलिटी के लिए कितना चाहिए? 3 और चाहिए। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? इसका वैलेंसी हो जाएगा -3। -3 क्यों? क्योंकि 3 इसको चाहिए। भाई कोई इसको 3 दे देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा लाइफ में। वैलेंसी कितनी हो गई? -3। इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो जितना जो एटॉमिक नंबर है वही इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7 होंगे। प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन भी 7 होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। बस इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस का होता है। तो अब हमारे पास बस हमें एटॉमिक नंबर याद करना है। हमें पता चल जाएगा कि उसकी वैलेंसी क्या है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है। तो यहाँ से हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो क्लियर हो गया। बस आपको एटॉमिक नंबर याद करना था। एटॉमिक नंबर से आप लोगों को वैलेंसी निकालना बता दिया। अब आपको नंबर ऑफ, ये टॉपिक क्लियर हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे निकालेंगे? जितना आपका एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे। बस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब बात करते हैं फॉर्मूला फॉर्मेशन और कैटायन एनायन की। तो थोड़ा सा कैटायन एनायन के बारे में बता देती हूँ, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन क्या होते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा डेफिनेशन पहले बता देती हूँ। एन एनायन इज एन आयन दैट हैज गेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन एक्वायरिंग अ नेगेटिव चार्ज। एन आयन का मतलब क्या होता है? आयन मतलब होता है चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, और कैटायन मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज। आयन मतलब चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो ये चार्ज एटम पे आता कैसे है? मैम हमने तो पढ़ लिया कि मैग्नीशियम Mg है। अब ये Mg से Mg++ कैसे बनता है? Mg एंड Mg++ में क्या डिफरेंस है? तो इस चीज को ध्यान से समझिए। ये है एक एलिमेंट, ठीक है, नॉर्मल स्टेबल, और ये हमारा क्या है? ये एक आयन है। और कैसा आयन है? कैटायन है। पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन। अगर जिसके ऊपर जैसे एनायन है तो क्लोरीन माइनस, ये क्या है? एनायन, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। और ये हमारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज, जैसे Mg++, तो ये क्या है? कैटायन। तो आखिर इसके ऊपर चार्ज आता कैसे है? तो इसी चीज को थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताया कि बीच में हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बाहर इस तरीके से ऑर्बिट्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन हमारे कैसे होते हैं? पॉजिटिव चार्ज, और ये अंदर होते हैं। अंदर एक और चीज होती है न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता। अब बात करते हैं कि Mg से Mg++ बना कैसे? मैम ये बताओ, Mg से Mg++ बना कैसे? देखिए, मैंने बताया कि हमेशा एटम स्टेबल होना चाहता है। Mg का एटॉमिक नंबर है 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? 282। तो अब क्या है? देखिए, पहले ऑर्बिट में इसके पास कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दूसरे ऑर्बिट में इसके पास 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका जो तीसरा ऑर्बिट है इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तीसरे को भरने के लिए इसको 6 और चाहिए, क्योंकि 8 करेगा तो इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। तो या तो ये जो तीसरा है इसमें 8 करने के लिए या तो 6 इलेक्ट्रॉन किसी से मांग ले, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन मांगने में से
बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, अपनी लाइफ का बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा। तो ये क्या बोलेगा, अगर मेरे पास जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये मैं किसी को दे दूँ, किसी को दान दे दूँ, डोनेशन कर दूँ, तो मैं ये 2 स्टेबल के साथ खुश रहूँगा। अब मेरे पास 2 ऑर्बिट होंगे और दोनों पूरे फिल होंगे, मैं तो स्टेबल हो गया। किसी से 6 मांगने से अच्छा किसी को 2 में दान दे दूँ। तो मैग्नीशियम क्या करता है, 2 का डोनेशन कर देता है। जैसे ये 2 का डोनेशन कर देता है, इन दोनों को हटा देता है। अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है और इसके ऊपर क्या जाता है, 2 प्लस के चार्ज। प्लस मतलब देने वाला हमेशा बड़ा होता है, उसके ऊपर प्लस का चार्ज जाता है। अमीर है भाई, 2 दान दे दिए इसने, डोनेट कर दिया, तो उसके ऊपर Mg प्लस 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 प्लस, मतलब इसका मतलब कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। सिर्फ Mg लिखा होता है तो अभी इसके पास पूरे 12 है। Mg प्लस प्लस का मतलब कि ये एक कैटायन बन चुका है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और अपनी स्टेबल लाइफ में आ चुका है। ठीक है, इसने इसको डोनेट करके अपनी स्टेबिलिटी गेन कर ली है और ये Mg प्लस प्लस बन गया। सिमिलरली अगर हम सोडियम का देखना चाहें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कन्फिग्रेशन 281। अब यही चीज सोडियम के साथ होती है कि पहले में है इसके 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में है 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरे में बस 1 इलेक्ट्रॉन है। अब तीसरे को या तो ये फिल करे, मतलब इस यहाँ पे भी 8 चाहिए, यहाँ पे फिल करने के लिए ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगे या केवल 1 डोनेट कर दे। तो सोडियम सोचता है भाई 1 डोनेशन करने में मेरे को कम मेहनत लगेगी, तो मैं 1 किसी को दे देता हूँ। तो सोडियम क्या करता है, 1 किसी को डोनेट कर देता है और सोडियम प्लस बन जाता है। ये क्या है, कैटायन है, इसके ऊपर चार्ज क्या है, प्लस। इस प्लस का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अब इसका कन्फिग्रेशन क्या है, 2 8 और ये स्टेबल बन चुका है। तो ये हमारे क्या होते हैं, कैटायन। ठीक है, डोनेट करके अमीर है, बड़े हैं, इनके ऊपर प्लस चार्ज। अब बात करते हैं एनायन की। ठीक है, एनायन जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन का कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2 8 7, यानी पहले सेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरे में है 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पे इसको बस 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये सोचता है या तो मुझे 7 डोनेट करने पड़ेंगे, तो 7 डोनेशन करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बस 1 इलेक्ट्रॉन अगर मुझे मिल जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, मेरी जिंदगी सेट है। तो ये बोलता है भाई प्लीज कोई मुझे दे दो। तो ये क्लोरीन से क्या बनाता है, Cl-, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से इसको मिल जाता है, क्योंकि ये डोनेशन ले रहा है, बेचारा गरीब है, ले रहा है, तो लेने वाले पे हमेशा माइनस चार्ज, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये बनाएगा क्लोरीन माइनस, यानी एनायन, और इसके ऊपर 1 माइनस। अगर किसी एलिमेंट के साथ 2 माइनस लगा है, इसका मतलब उसने 2 लिए हैं डोनेट, मतलब 2 लिया है किसी से, गरीब ने 2 दान लिया है। 3 माइनस है, इसका मतलब 3 दान लिया है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन लिया है। और एनायंस में लेने वाले, कैटायन में देने वाले। आई होप अब आपको कैटायन और एनायन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जितना मैंने आपको बताया वो क्लियर हो गया होगा। कैटायन और एनायन किस तरीके से वो लूज करते हैं अपने आउटर मोस्ट सेल से। वैलेंसी क्या होती है, जितने भी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमारा टॉपिक रह जाता है फॉर्मूला फॉर्मेशन का। फॉर्मूला फॉर्मेशन की बात करने वाले हैं अब हम, तो थोड़ी सी फॉर्मूला फॉर्मेशन आपको बता दूं। कैटायन एनायन पढ़ लिया हमने, सॉरी फॉर्मूला फॉर्मेशन रह गया है, तो थोड़ा सा फॉर्मूला फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। ओके, फॉर्मूला फॉर्मेशन जैसे कि हमें बनाना है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, सिंबल याद होना चाहिए। आपसे बोला सोडियम क्लोराइड बनाना है, सिंबल याद होना चाहिए। दूसरा क्या याद होना चाहिए, वैलेंसी याद होनी चाहिए। 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर सिंबल और एटॉमिक नंबर याद हो तो वैलेंसी आप याद कर लोगे, कोई जरूरत नहीं है याद करने की, निकाल लोगे। मैंने अभी आपको सिखा दिया, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही वैलेंसी, और वैलेंसी 1 2 3 4 होगी। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगी कि आपने 10 वैलेंसी लिख दी। ऑलराइट, या तो प्लस होगी या तो माइनस होगी। अब हम जानते हैं सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। सोडियम की वैलेंसी होती है +1, क्लोरीन की होती है -1। इसको हम इस तरीके से क्रॉस करते हैं, मतलब इसकी वैलेंसी सोडियम के साथ, इसकी वैलेंसी इसके साथ, इंटरचेंज करनी है। दोस्त का टिफिन आपको खाना है, आपका टिफिन दोस्त को खाना है। ठीक है, दोनों को वैलेंसी इंटरचेंज। तो सोडियम NaCl, अब दोनों के साथ 1 1 लिखना तो बेवकूफ़ी है ना, तो 1 1 ना लिख के हम सीधा क्या लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसी तरीके से अगर हमें बनाना है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है, इसको मैं सिर्फ मैग्नीशियम क्लोराइड लिख देती हूँ। तो आप कैसे बनाओगे, सिंबल हमें पता है Mg, क्लोरीन का होता है Cl, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1।
जब हम क्रॉस करेंगे तो हम इसको कैसे लिखते हैं, इसके साथ 1। देखिए फॉर्मूले में आप प्लस माइनस नहीं लगाओगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, और Cl2, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बना, MgCl2। इसके अलावा हमारी वर्कशीट में आया था फॉर्मूला, अब कोई एलिमेंट है जैसे A इसके साथ 3 और B इसके साथ भी 3, दोनों के साथ 3 3 आ रहा है, तो हम यहाँ दोनों के साथ 3 3 नहीं लिखेंगे, तो हम डायरेक्ट AB लिख देंगे। ठीक है, दोनों के साथ अगर 3 3 आ रहा है या दोनों के साथ 2 2 आ रहा है तो हम उसको सिर्फ AB लिख देंगे, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। तो ये बेसिक फॉर्मूला फॉर्मेशन है, वर्कशीट 2 में हमने बहुत अच्छे से किया था। तो वर्कशीट अगर 2 आपने नहीं देखी है क्लास 10 साइंस की, तो क्लास 10 साइंस की वर्कशीट 2 जरूर देख लें और वहां से सारे फॉर्मूले खुद से बना के जरूर देखें। तो यहाँ ये पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। अब भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। समझ में आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और सारे नोट्स के लिए PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।